सम्माननीय बंधुओं और सम्माननीय मातृशक्ति, अभी आप सब लोग साहित्यिक आकाश में बड़े आनंद के साथ विचरण कर रहे थे, लेकिन ये संसार का नियम है कि हरदम व्यक्ति आकाश में नहीं उड़ सकता है। इसलिए आपने बहुत आनंद लिया, लेकिन उसके बाद कभी न कभी लैंडिंग तो करनी ही पड़ती है। इसलिए आइए फिर से आपको वहीं ले चलता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम सब लोग 2-3 दिन से विचार विमर्श कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के ऊपर। यथामति में आपको जो कुछ संतों से प्राप्त किया कुछ वितरण करने का यत्न कर रहा। उस परमात्मा को, अव्यय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के भीतर कौन से सद्गुण होने चाहिए, यह वर्णन करते हुए भगवान ने हम सब लोगों को संदेश दिया। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद को अमूढ़ व्यक्ति प्राप्त करता है। संसार में जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो भटक जाता है, और जब भटकता है तो कई बार जहां भटकता होता है उसी मार्ग को सत्य भी मान लेता है। भटकन की यही तो कठिनाई है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसकी व्याख्या के संबंध में कहते थे कि आदमी भटकन में, और उसके बाद अटकन में, और फिर लटकन में, और फिर फटकन में, इन 4 वस्तुओं में फंस जाता है। आप विचार करके देखें, बहुत बार आपने श्रवण किया हो, लेकिन कोई व्यक्ति और अपने चिंतन के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करने का यत्न करने लगे तो अपने ग्रंथों के प्रति भी कई बार श्रद्धा का अभाव हो जाता। बीच में एक बहुत बड़े आचार्य पूना में हो गए, वो अपनी विचित्र व्याख्याएं करते थे शास्त्रों की। भगवान ने उनको बड़ी शक्ति दी थी बौद्धिक, लेकिन बौद्धिक शक्ति का उपयोग न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा कि बुद्धिमान आदमी को, जो श्रद्धालु लोग हैं, उनके भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने समाज में बहुत बार ऐसे बुद्धिमान लोग आ जाते हैं जो परंपरा का निरंतर विरोध करते हैं। आस्थाएं जो लोगों की सनातन चली आती हो, उनके ऊपर भी कभी कभी अपनी बौद्धिकता से प्रहार करते हैं। उनमें कुछ श्रेष्ठ भी होगा, वो जरूर लेना चाहिए, लेकिन अपनी आस्था में कहीं भटकाव उत्पन्न हो जाए, ऐसे चिंतन, ऐसे स्वाध्याय, ऐसे विचार से व्यक्ति को अपने को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य संसार में आया उस अव्यय पद को प्राप्त करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती नहीं। जीवन का सबसे बड़ा लाभ है वो, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो हि दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। वो इतना बड़ा लाभ है कि जहां मानव बहुत बड़े से बड़े संकट के बीच में रहकर भी विचलित नहीं होता,